Hello everyone, my name is Arun Pal and this is lecture 2 of the lecture series on 12th class mathematics. इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मैट्रिसेस, जो पार्ट है यूनिट सेकंड अलजेब्रा का। यूनिट सेकंड अलजेब्रा में जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि दो अलग अलग चैप्टर हैं, पहले का नाम है मैट्रिसेस और दूसरे का नाम है डिटर्मिनेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 मैट्रिसेस के बारे में, और जो चीज़ें हम इस आज लेक्चर में पढ़ेंगे वो हैं मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के ऑर्डर से आपका क्या मतलब है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की किस किस अलग अलग टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं। जैसे कि अगर अलग अलग किस्म की मैट्रिक्स की बात करें तो सबसे पहली मैट्रिक्स जो अलग हम पढ़ेंगे आज वो होगी रो मैट्रिक्स। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। Then we will read square matrix। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे diagonal matrix, then scalar matrix, उसके बाद identity matrix। ये मैट्रिक्स की अलग अलग किस्म क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कि अगर कोई दो मैट्रिसेस हैं उनको हम इक्वल कब कह सकते हैं। और फाइनली हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1, कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मैट्रिक्स के साथ कि मैट्रिक्स होती क्या है। अब मैट्रिक्स पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए, आपको क्या आना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट्स हम देख लेते हैं। कि जैसे आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है उसके लिए आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए, प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। लेकिन मैट्रिक्स पढ़ने के लिए आपके जो प्रीवियस नॉलेज या प्रीवियस रिक्वायरमेंट्स हैं वो कुछ नहीं है, आपको बस ऐड करना आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए और मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। और ये तो सबसे आसान काम है। आप सोचोगे कि इतना आसान काम है मैट्रिक्स, हाँ बिल्कुल इतना ही आसान है, क्योंकि इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। क्योंकि हमें करना क्या है, मैट्रिक्स के कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही काम है मैट्रिक्स में। और चलिए शुरू करते हैं फिर मैट्रिक्स के साथ। पहले तो हम देखेंगे कि मैट्रिक्स होती क्या है। अगर आज तक जैसे हमने सेट में ऐसे नंबर्स को लिखते थे 1 2 3 4 5 6, ये एक तरीका था लिखने का नंबर्स को, एलिमेंट्स को इन सेट फॉर्म। सेट में भी दो फॉर्म्स होती थी, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ये जो मैंने लिखी ये रोस्टर फॉर्म है, ऐसे एक सेट बिल्डर फॉर्म है। मैथमेटिक्स में कई बार हम नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 0 1 2 3 सो ऑन। ऐसे ही कई बार हम मैट्रिक्स नंबर्स को मैथमेटिक्स में कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ की फॉर्म में। तो मैथमेटिक्स में क्या है कि अलग अलग चीज़ों को लिखने के अलग अलग तरीके हैं, उसी में से एक तरीका है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हम क्या करते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स उनको हम रेक्टेंगुलर टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। और टेबल क्या होता है, आपने देखा है, टेबल वो होता है जिसकी कुछ रोज होती हैं और जिसके कुछ कॉलम्स होते हैं। जैसे इसमें मैंने 4 कॉलम्स बनाए और 3 रोज बनाई, तो यही मैट्रिक्स है। अगर हर टेबल के हर ग्रिड पे, जैसे ये इस टेबल में 4 सेल्स हैं, ये सेल्स हैं 12 सेल होंगे, इनमें मैं अलग अलग नंबर को भर दूं, जैसे इधर 6 7 8 9 1 2 3 4, और इधर मैंने लिख दिया 10 11 5 6, और इसको मैं ऐसे लिख दूं तो ये क्या बन गई, मैट्रिक्स बन गई। कुछ नहीं है, जैसे सेट में हमने नंबर्स को लिस्ट फॉर्म में लिखते थे या रोस्टर फॉर्म में लिखते थे, मैट्रिसेस में हम नंबर्स को या फंक्शंस को, नंबर्स को भी लिख सकते हैं और फंक्शंस को भी लिख सकते हैं। किस फॉर्म में, इन टेबुलर फॉर्म, की टेबल की फॉर्म में। और टेबल की आपको खासियत पता है कि ऐसे टेबल्स हम कहाँ पे बनाते हैं, कभी आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर यूज़ किया हो वहाँ पे भी ऐसे टेबल्स बनते हैं। अगर और भी बड़ी सारी जगहों पे ऐसे टेबल फॉर्म में हम डाटा लिखते हैं। कई बार हम स्कूल में टेबल्स बनाते हैं कि जैसे ये एक टेबल बनाएंगे हम कि ये रोल नंबर है, इसका नाम क्या है, इसके मार्क्स क्या हैं, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। अगर ये कॉलम इधर लिखते हैं रोल नंबर 1, इसका नेम कुछ भी लिख दो, ARUN अरुण लिख दो, यहाँ पे मार्क्स लिख देंगे टेस्ट। ऐसे ही सो ऑन, हम रोल नंबर्स लिखते हैं और नीचे नाम लिखते हैं। और अगर इसको हम देखें तो ये भी क्या बना है, टेबल बना, तो ये भी क्या है, मैट्रिसेस ही है। तो अब वैसे ही मैट्रिक्स आपको पता लग गया होगा कि टेबुलर फॉर्म में डाटा को अगर हम लिख दें तो उसको हम क्या कह देते हैं मैथमेटिक्स में, उसको हम मैट्रिसेस कह देते हैं। और मैट्रिसेस की खासियत क्या है
कि टेबुलर फॉर्म में हम डाटा लिखेंगे लेकिन साथ में उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में ऐसे करके बंद कर देंगे, या तो स्क्वायर ब्रैकेट्स या फिर कई बार आप देखेंगे कई बार रिप्रेजेंटेशन जो मैट्रिसेस की है वो ऐसी वाली ब्रैकेट्स में भी वो लिखते हैं। तो इतना कुछ है नहीं खास, आपको बस ये याद रखना है कि मैट्रिसेस में आपको टेबुलर फॉर्म में डाटा को अरेंज करना है। दैट इज ऑल अबाउट मैट्रिसेस। सो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? हाँ, पहली चीज मैट्रिक्स और मैट्रिसेस ये दो टर्म्स मैं यूज कर रहा हूं, इन दोनों का अलग अलग मीनिंग है। ये मैट्रिक्स स्टैंड्स फॉर वन, जब आप एक टेबल की बात कर रहे हो या एक अरेंजमेंट की बात कर रहे हो। मैट्रिसेस इज अ प्लूरल फॉर्म, ज्यादा, जैसे अगर मैं बोलूं आई हैव क्रिएटेड वन मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स बोलूंगा। अगर मुझे बोलना हो लेट ए एंड बी टू, फिर मैं यहाँ पे टू है तो यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं कहूंगा, मैट्रिसेस कहूंगा। कई बार अगर बोलने में कुछ गलती हो मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, वो आप नोटिस कर लीजिएगा कि सिंगुलर के साथ मैट्रिक्स है और प्लूरल मैट्रिसेस है। चलिए अब बताइए, लेट अस टेक एन एग्जांपल वेयर वी राइट डाटा इन टेबुलर फॉर्म। सपोज करिए मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पे हम टेबुलर फॉर्म में डाटा लिख दें। ये मैं लिख रहा हूँ, सपोज करो दिस इज, हाँ, रो 1 में कौन से बच्चे खड़े हैं, रो 2 में कितने बच्चे खड़े हैं, रो 3 में ये 3 रोज, सॉरी दिस इज, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए मैट्रिक्स। मैं मानता हूं कि यहां पे मैं लिखता हूं पेन, नंबर ऑफ पेन्स, यहां पे लिखता हूं नंबर ऑफ नोटबुक्स, और इस मैट्रिक्स की जो रो है ये कॉलम्स रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ पेन्स और नंबर ऑफ नोटबुक्स, और रोज रिप्रेजेंट करेंगे, किसी का नाम लिख दो, जैसे अरुण ने कितने, अरुण, और एक और नाम लिख दो, तरुण लिख दो, अरुण तरुण, ठीक। अब इसने, अरुण ने पेन लिए 4 और नंबर ऑफ नोटबुक्स अरुण बॉट 10 मान लो। ऐसे ही तरुण ने नोटबुक्स ली, सपोज करो पेन ले लिए 6 और नोटबुक्स ले ली 8, तो ये क्या बन गई, ये मैट्रिक्स बन गई। तो इसको अगर मैं मिटा दूं साइड वाले डाटा को, तो ये एक मैट्रिक्स की शक्ल में आपको कुछ चीज दिखेगी, लेकिन देखने में सामने दिख रहा है 4 6 10 8, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ रोज में लिखे हुए हैं, कुछ कॉलम्स में लिखे हुए हैं। हम जनरली डील ऐसी मैट्रिक्स के साथ करेंगे, डाटा नहीं दिया होगा कि ये 4 6 क्या है, 10 8 क्या है, बिकॉज हम सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। इनकी एप्लीकेशंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशंस मैट्रिक्स की अगर मैं बता दूं ऐसे डिटेल शॉर्ट में थोड़ा, तो एप्लीकेशंस, जो एप्लीकेशन आप पढ़ेंगे सबसे पहले वो कौन सी है, टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस, बस ये सबसे बड़ी मैट्रिक्स है, टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। उसके बाद आपने फिजिक्स में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के लिए वेक्टर प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, उसके लिए आपने मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया था। वो कहाँ किया था, कब किया था, मैं बताऊंगा आपको। वैसे ही और बड़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस है। मैट्रिक्स सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है थ्रू आउट द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। मोर ओवर, अगर आप सिंपल इमेज प्रोसेसिंग की बात करें, डाटा एनालिटिक्स की बात करें, जो आज के सबसे बड़े कंसेप्ट्स के रूप में डाटा एनालिटिक्स हो गया, डाटा एनालिटिक्स, इमेज प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन सब में मैट्रिसेस का इस्तेमाल होता है। लेकिन हम यही दो एप्लीकेशंस इधर डिस्कस करेंगे, टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस और दूसरा हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यूजिंग मैट्रिसेस। तो चलिए, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि ये एक मैट्रिक्स है 1 4 10 8 6। अब इसमें हमने कोई डाटा लिखा हुआ है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में 4 6 10 8। अब इसको हम कॉलम्स बोलेंगे डाउन द, वर्टिकल को क्या बोलेंगे, कॉलम। दीज आर कॉलम्स, कितने कॉलम है यहाँ पे, 2, और रोज ये वाली हॉरिजॉन्टल, दीज आर रोज। हॉरिजॉन्टल जो हैं उनको रोज कहते हैं, ये आपको पता भी है, लेकिन चलो फिर भी पता होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल आर रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। अब ये बन गई एक मैट्रिक्स किसी भी फॉर्म में। अगर और कोई मैट्रिक्स क्रिएट करनी हो अपने, यू कैन क्रिएट अनदर मैट्रिक्स आल्सो। सपोज करो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 6 9 5 8 7, मैंने नंबर्स को लिख दिया मैट्रिक्स फॉर्म में।
सिमिलरली आई कैन ऑल्सो राइट फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। किन्हीं फंक्शंस को लिख दो मैट्रिक्स की फॉर्म में। जैसे मैं एक फंक्शन से लिखता हूँ, ये एक्स क्यूब, 3x², 4x6, साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, और दिस इज साइन इनवर्स एक्स। ये एक मैंने मैट्रिक्स क्रिएट की जिसमें क्या कंटेन है, कोई नंबर नहीं है, ये फंक्शंस है। दीज आर पॉलिनोमियल फंक्शंस, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंड दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अभी तक हमें क्या पता लगा कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स कहिए, मैट्रिसेस कहिए, मैट्रिक्स कहते हैं। ए मैट्रिक्स is a rectangular arrangement of numbers and functions. Numbers or functions, numbers and functions, it doesn't matter, numbers and functions. So numbers और functions को अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दो, उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। कई बार आपकी किताब पे मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे भी लिखा होगा। एरे, इतना कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज सिंपली अरेंजमेंट। एरे मैटर नहीं करता, आपको ये पता लगना चाहिए कि मैट्रिक्स होती क्या है। अब मैट्रिक्स के बाद हम चलेंगे, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स आपको करवा दी, इसमें आपको देखिए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पता है, नंबर्स और फंक्शंस। नंबर्स की भी एग्जांपल दे दी मैट्रिक्स की, और फंक्शंस वाली जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन वाली मैट्रिक्स क्रिएट की थी मैंने, वो एग्जांपल थी मैट्रिक्स ऑफ अ फंक्शन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स? अजीब सा नाम है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, लेकिन है बड़ी सिंपल चीज। ऑर्डर से हमें कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर का मतलब बस क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब है कि हाउ मैनी नंबर्स ऑफ रोज, हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स, हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर इन ए मैट्रिक्स। अगर हमें ये बताने के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्स। जैसे मैंने रोज और कॉलम्स आपको बताया था कि क्या होते हैं, वही गिनने हैं मैट्रिक्स में, हमें उसका ऑर्डर पता चल जाएगा। जैसे सपोज ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें पहले रोज कितनी है, 1 रो 2 रोज, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 कॉलम्स। तो 2 into 4 is the order of this matrix, 2 into 4 because 2 rows 4 columns। ये ऑर्डर लिखने का तरीका है। इसको जनरली m से डिनोट करते हैं और कॉलम्स को n से। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है मैट्रिक्स की, m into n। So the order of a matrix having m rows and n columns is m into n। और इस एग्जांपल में इस मैट्रिक्स की 2 रोज थी और 4 कॉलम्स थे, तो 2 into 4 इज द ऑर्डर। हमेशा याद रखिएगा कि पहले आपको नंबर ऑफ रोज ही लिखना है, नंबर ऑफ रोज। सो ऑर्डर इज नंबर ऑफ रोज एंड इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। लेकिन ये मत कीजिएगा कि जैसे 2 into 2 रोज 4 कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करके 8 लिख दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 8। वो नहीं लिखना है, हमें लिखना है इस फॉर्म में कि 2 रोज 4 कॉलम्स, ताकि हमें देखने से पता लगे कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके 8 लिख देंगे तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि 8 क्या है, कितनी रोज कितनी कॉलम्स, कुछ पता नहीं लग रहा है। शायद ये भी हो सकता है 4 रोज 2 कॉलम्स, 8 रोज 1 कॉलम, 1 रो 8 कॉलम्स, 2 रोज 4 कॉलम्स, कुछ भी पॉसिबिलिटी इसमें है। इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई किए बिना वैसे ही रहने देंगे 2 रोज 4 कॉलम्स की फॉर्म में। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको पता लगा कि क्या है, कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। और उसको हमेशा हम कहां लिखेंगे, राइट बॉटम साइड पे, राइट साइड और बॉटम कॉर्नर पे, राइट बॉटम कॉर्नर पे ऐसे लिख देंगे m into n। इफ ए मैट्रिक्स हैव m रोज एंड n कॉलम्स देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज m into n। अब हम एक m into n मैट्रिक्स बनाएंगे और उसमें सभी एलिमेंट्स लिखेंगे। जैसे सेट के सभी जो नंबर्स उसमें लिखे थे उसको एलिमेंट कहते थे, वैसे ही मैट्रिक्स के भी सभी जो नंबर्स उसमें हम लिखते हैं या फंक्शंस उनको लिखते हैं, उसको के भी क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ही बोलते हैं। चलिए A11, A12,
A13 so on up to A1n. Similarly A21, A22, A23, A2n so on up to AM1, AM2, AM3 so on up to AMN. So ये एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m इंटू एन। अब मैं बताऊंगा क्यों मैंने इस फॉर्म में लिखा। यहाँ पे A11 या A22 बोलिए, A23 बोलिए, ये चीज़ें एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स, जनरल फॉर्म ऑफ अ एलिमेंट। तो उसको कैसे लिखा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 लिख दिया। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट रो में ही है अभी एलिमेंट, फर्स्ट रो, लेकिन कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। वैसे ही अगर हमें किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को डिनोट करना है तो कैसे करेंगे, सपोज करो ये एक एलिमेंट है, इसमें हम देखेंगे सेकंड रो थर्ड कॉलम, दिस एलिमेंट इज प्लेस्ड एट सेकंड रो, फर्स्ट सेकंड, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम। और इस मैट्रिक्स में मैंने कितनी रोज बनाई है देखिए आप, फर्स्ट रो सेकंड रो सो ऑन अप टू m रोज एंड कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम एंड n कॉलम्स, so n columns. This is a matrix of order m cross n, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n। एक और बात याद रखिएगा कि मैट्रिक्स के जनरल हर एलिमेंट को हम डिनोट कर सकते हैं aij से, वेयर i डिनोट्स द नंबर ऑफ रोज, रो नंबर, एंड j डिनोट्स द कॉलम नंबर। बस इतनी सी बात है। अब अगर यहाँ पे हमें कोई एलिमेंट लिखना है तो इसको मैं लिख दूंगा aij। इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट रो ith रो नंबर i में है और कॉलम नंबर j में है। आप इधर देखोगे कॉलम नंबर, ये सॉरी इसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर देते हैं, कॉलम नंबर j में है, दिस इज कॉलम j, ये कॉलम j है और यहाँ पे रो i है, ith रो एंड jth कॉलम, aij इज द जनरल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब मैं 2-3 एग्जांपल्स लूंगा, उन एग्जांपल्स में आपको मुझे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। चलिए पहली मैट्रिक्स मैंने बनाई है 4 2 9 6 8 7। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जल्दी कीजिए। यहाँ पे कितनी रोज हैं, 2 रोज, कॉलम्स 1 2 3, 3 कॉलम्स, 2 इंटू 3 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 8 9 6 7 4 5 4 3, ये एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3 रोज, 1 2 3, 3 कॉलम्स, सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3 इंटू 3। एक और चीज़ याद रखिएगा कि हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से ये भी पता चल जाता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स, 3 रोज 3 कॉलम्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 3 इंटू 3। So there are 9 elements in this matrix of order 3 into 3। अब ये वाली एग्जांपल आप बताएंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। बताइए, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, ओनली 1। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1, तो 1 इंटू 1 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। उसके बाद एक और लास्ट एग्जांपल, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये भी एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज 2 कॉलम्स, सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 इंटू 2। चलिए अभी तक इतना क्लियर हो गया कि अभी तक हमने 2 टॉपिक्स पढ़ लिए, एक व्हाट डू यू मीन बाय मैट्रिक्स और दूसरा व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जब इतना पता चल गया, इसके बाद हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखिए अलग अलग किस्म की मैट्रिसेस को अलग अलग नाम दिया है। अगर पहली जैसे हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स, तो नाम से पता चल रहा है कि ये मैट्रिक्स, इसमें कुछ स्पेशल है, रो में कुछ स्पेशल है। तो इसकी रो में क्या स्पेशल होगा कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 1 होगा, 1 रो बस। अगर ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो उसमें क्या होगा कि जैसे इसमें नंबर ऑफ रोज 1 थी इसलिए इसको रो मैट्रिक्स कह दिया, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 1 होंगे, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, कॉलम मैट्रिक्स कह देंगे।
अब एग्जांपल लेते हैं रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की। ये मैट्रिक्स मैंने बनाई 1 2 3 4 5। इसमें आप मुझे बताइए कितनी रोज हैं? 1 रो। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1 into 5। यहां पे नंबर ऑफ रोज 1 है। सिंस द नंबर ऑफ रोज इन दिस मैट्रिक्स इज 1, देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। अलग से नाम दे दिया बस, रो मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स, बट कौन सी मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 रो। ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स की अगर एग्जांपल क्रिएट करें, कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल 1 2 4 6। इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 रोज और कॉलम्स जस्ट 1, एक ही कॉलम है। तो यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। अब एक जनरल चीज आपने देखी होगी कि कोई भी रो मैट्रिक्स है उसमें एक ही रो है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं A1 1 फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, सो ऑन, फर्स्ट रो nth कॉलम। तो ऑर्डर क्या हो गया? 1 रो n कॉलम्स। ये होगी रो मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स को अगर जनरली लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स को ऐसे लिख दो, A फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो ऑन टू mth रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज m रोज 1 कॉलम। ध्यान से देखिएगा, जनरल ऑर्डर क्या था? m इंटू n, m रोज n कॉलम्स। यहां पे नंबर ऑफ रोज कितनी है? m की जगह कितना है? 1। तो नंबर ऑफ रोज 1 है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स होगी। और नीचे देखिए m इंटू 1, m इंटू n, n की वैल्यू कितनी है? 1। तो जहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स 1 हो गए उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। इजी है, बस आगे चलते हैं। थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, जिसकी दोनों साइड्स या चारों साइड्स बराबर हों उसको स्क्वायर बोलते हैं। यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4, ये भी 4। लेकिन हम मैट्रिक्स में लेंथ की तो बात नहीं कर रहे हैं। मैट्रिक्स में यहां पे क्या होता है? इस तरफ रोज होती हैं। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसकी रोज और इस साइड क्या होगा? कॉलम, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो? इक्वल हो, वैसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? दैट इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल 1 0 0 1, ये क्या है? दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2। 2 रोज और 2 कॉलम से बनी हुई मैट्रिक्स को जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं। अगर आप इसको देखें, ये कैसी बन रही है? एक स्क्वायर जैसी देखने में दिख रही है। अगर स्क्वायर जैसी दिख रही है तो इसको क्या बोल दिया? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होते, जैसे ये मैट्रिक्स बनाता हूं मैं 1 4 6 7 8 9 10 11, ये मैट्रिक्स बनाऊं, ये कैसी दिख रही है? ये स्क्वायर दिख रही है क्या? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हैं, तो इट इज नॉट लुकिंग लाइक अ स्क्वायर, देयरफॉर इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओनली दोज मैट्रिसेस इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, दोज मैट्रिसेस आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे ये 1 इंटू 1, इसमें भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं। 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 2, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे 3 इंटू 3 4 इंटू 4 ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। और जनरली 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 मैट्रिसेस आर वेरी कॉमन। दिस इज ऑल्सो ए ऑर्डर 3 इंटू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की। अब जैसे हमने आइडिया लगाया, रो मैट्रिक्स क्या थी? जिसकी एक रो थी। कॉलम मैट्रिक्स क्या थी? जिसकी एक कॉलम था। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या थी? जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर थे। वैसे डायगोनल मैट्रिक्स का थोड़ा आइडिया लगाएगी, वो क्या हो सकती है। अब डायगोनल किस चीज की होती है? एनी 4 साइडेड फिगर या कोई भी, जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी हम डायगोनल्स बना सकते हैं। एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये।
तो वैसे ही एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल की कोई खासियत है, इसमें डायगोनल कुछ ना कुछ खास होगा डायगोनल में, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखना डायगोनल मैट्रिक्स, पहले तो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है, क्योंकि उसी की डायगोनल मैट्रिक्स की बात हम करें। स्क्वायर मैट्रिक्स की स्पेशल टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं 4 6 9 8 3 4 1 6 0, ये एक मैट्रिक्स बन गई 3 × 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। अब 3 × 3 स्क्वायर मैट्रिक्स बनी है तो इसका हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स बनाएंगे। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे, एक डायगोनल तो ये बन सकती है 4 3 0 वाली, दूसरी डायगोनल ये बन सकती है 9 3 1 वाली। अब इसमें से हम कौन सी डायगोनल को कंसिडर करेंगे प्रॉपर्टी के लिए, इसमें से हम डायगोनल को कंसिडर करेंगे उस वाली जिसकी नंबर ऑफ रो नंबर और जिसका कॉलम नंबर सेम होगा। अब कैसे पता लगेगा वो स्क्वायर नंबर, यहाँ पे अगर इस एलिमेंट को देखें, ये इसका रो नंबर क्या है फर्स्ट, कॉलम नंबर फर्स्ट, तो इसको हम लिख सकते हैं A11। 9 को अगर देखें, इसका नंबर ऑफ रो क्या है फर्स्ट, नंबर ऑफ कॉलम 3। क्या यहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर और कॉलम नंबर सेम है, नहीं है, क्योंकि इसका रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 3 है। वैसे इस एलिमेंट को अगर आप देखें, इसकी नंबर ऑफ रो सेकंड, नंबर ऑफ कॉलम सेकंड, इस एलिमेंट को देखें नंबर ऑफ रो थर्ड, नंबर ऑफ रो कॉलम थर्ड। तो लेकिन यहाँ पे अगर आप इस एलिमेंट को देखें जो इस डायगोनल पे था, इसका रो नंबर कितना है थर्ड, कॉलम नंबर फर्स्ट। ध्यान से देखिएगा A11 A22 A33 और यहाँ पे A13 A32 A23 22 सॉरी और A31। अगर आप इन वाले एलिमेंट्स को देखेंगे तो यहाँ पे रो नंबर और कॉलम नंबर सेम नहीं है, इसलिए हम इनको डायगोनल एलिमेंट्स कंसीडर नहीं करेंगे। हम कौन से एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे, सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स को जो डायगोनल है फ्रॉम दिस लेफ्ट कॉर्नर टू राइट बॉटम कॉर्नर। चलिए दोबारा बताता हूं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे ये मैट्रिक्स लेते हैं हम 2 4 6 8, इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हो, पहले 2 8, दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स नॉट 4 6, ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है 4 6। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, जो डायगोनल लेफ्ट कॉर्नर से, लेफ्ट अप कॉर्नर से राइट बॉटम कॉर्नर की तरफ जाती है, उसको हम डायगोनल मानते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स मानते हैं। उस डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं उनको डायगोनल एलिमेंट्स मानेंगे। अब अगर उन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सभी एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स में 0 हों, वैसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह देंगे। वैसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, दोबारा एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है। बना दीजिए 3 2 4 6 7 8 9 1 2 4, ये एक मैंने क्या बना दी, स्क्वायर मैट्रिक्स बना दी, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब इसके हम डायगोनल एलिमेंट्स ढूंढेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 8 4। इन एलिमेंट्स को छोड़ के अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स के बाकी सभी एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स एंड ऑल दीज आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को अगर मैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये सारे क्या हो, 0 हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। चलिए अब इन सभी मैट्रिक्स को हम इन सभी एलिमेंट्स को 0 कर देंगे, तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई, डायगोनल मैट्रिक्स। ये बन गई एक डायगोनल मैट्रिक्स। अब इस डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 2 8 और 4। 2 है, 8 है और 4 है। लेकिन अगर इस डायगोनल मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को 2 8 4 डायगोनल एलिमेंट्स को मैं इक्वल कर दूं, चाहे कुछ भी लिख दूं, लेट अस सपोज मैंने यहां पे 2 की जगह सभी को k और k कर दिया। k नहीं करना है, आप 4 कर दीजिए, सभी की जगह 4 लिख दीजिए। लेकिन ध्यान में रखना है कि सभी डायगोनल एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए, जैसे ये 4 4 तो वैसी डायगोनल मैट्रिक्स को जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, such a matrix is called
योर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हों, वैसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। वैसी डायगोनल मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा, मैं जानता हूं। अभी देखते हैं। पहले हमने पढ़ा रो मैट्रिक्स, जिसकी एक ही रो हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो, वन रो, जस्ट वन रो, सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम से हमें ध्यान आता है कि कॉलम की कोई प्रॉपर्टी थी, तो कॉलम की क्या प्रॉपर्टी थी, जिसमें एक ही कॉलम हो, वन कॉलम, सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। फिर उसके बाद हमने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या थी, जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी m क्रॉस n की जगह पे क्या हो, m क्रॉस m, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमने पढ़ा कि स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स, अगर किसी स्क्वायर एलिमेंट्स मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हों, सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो, सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दिस डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हों, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हों, तो वैसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिसेस के बाद स्केलर मैट्रिसेस की एक अलग किस्म है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सॉरी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप देखेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। तो पहले स्केलर मैट्रिक्स की एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली क्राइटेरिया क्या था, दैट इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो क्रिएट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, वी क्रिएटेड इट। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हमें डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है, पहले डायगोनल मैट्रिक्स कैसे बनेगी, अगर उसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स आपको पता है 2 और 4 आर, दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स, तो इनको छोड़ के बाकियों को अगर जीरो कर दो तो वो क्या बन जाती है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स अगर स्केलर मैट्रिक्स हो तो क्या होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स से अगर आपको स्केलर मैट्रिक्स बनानी थी तो आप क्या करते थे कि सभी एलिमेंट्स को, डायगोनल एलिमेंट्स को इक्वल रखते थे। सपोज करो यहाँ पे भी 4 कर दिया तो ये बन गई, बिकॉज द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स आर इक्वल, देयरफॉर इट्स अ स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन अब एक स्केलर मैट्रिक्स को, इक्वल एलिमेंट्स को अगर मैं रिप्लेस कर दूं 1 से, this becomes an identity matrix. It's a very special kind of matrix used almost every time. Identity matrix. अब इस कहानी पे आते हैं कि इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों कह रहे हैं और इसकी क्या खासियत है, क्यों ये ज़रूरी है। चलिए तो इसको समझते हैं। इससे पहले हमें उस वर्ड आइडेंटिटी को समझना पड़ेगा कि आइडेंटिटी वर्ड क्या होता है। आइडेंटिटी वर्ड आपको पता है, मुझे पता है कि आइडेंटिटी वर्ड क्या है। जैसे आपने पढ़ा था आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन क्या होता है कि ऐसा कौन सा एक एलिमेंट है एडिशन में कि अगर मैं उसको किसी भी नंबर के साथ ऐड करूं तो वो दूसरे नंबर की आइडेंटिटी को, यानी पहचान को चेंज नहीं करता है। तो 4 + डैश = 4 क्या आएगा, 0, सभी जानते हो। लेकिन इसको इस तरह सोचो कि ये 0 जो है ये एक ऐसा नंबर है जिसको जब किसी नंबर के साथ आप ऐड करते हो तो वो इस नंबर की आइडेंटिटी यानी पहचान को चेंज नहीं करता है, 4 को 4 ही रहने देता है। अब ऐसे कौन सी चीज़ होती है कि जो आइडेंटिटी चेंज कर देती है। अगर देखिए 0 की जगह आप यहाँ पे कुछ और लिखते 2, तो ये 4 को क्या बना देता, 6।
तो इस 2 ने क्या किया, इस 4 की पहचान को, आइडेंटिटी को चेंज कर दिया, इसलिए ये 2 आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। लेकिन 0 4 को 4 ही रहने दे रहा है, वो उसकी आइडेंटिटी पे कोई क्वेश्चन या आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। सिमिलरली आपने मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ा है, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। आप देखिए कि 4 को किसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूं कि मुझे हमेशा वही नंबर मिलेगा, कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेगा ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन। सो द आंसर इज 1। देयरफॉर 1 is the identity element during multiplication and 0 is the identity element during addition। तो वैसे ही अब आइडेंटिटी मैट्रिसेस क्यों बोल रहे हैं उसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वो एक ऐसी मैट्रिक्स है जब जिसको अगर मैं किसी और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, सो आई विल गेट द सेम रिजल्ट। इट मीन्स आई, that is identity matrix, will not change the identity of this matrix A, therefore this is called identity matrix। अब इसको थोड़ा elaborate, let us take an example। 2 9 6 0 is a matrix, 0 रहने दीजिए, 4 is a matrix, इसको नाम दे दीजिए A। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या थी, डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 1 1 एंड अदर एलिमेंट्स शुड बी 0 0 इक्वल टू A। ये इसके बराबर आना चाहिए, A के बराबर। अब देखिए A के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, उसको कैसे पता लगेगा, इसके लिए पहले हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखनी पड़ेगी, जो कि आपका अगला टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो उसमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस को सीखने के लिए आप यहाँ देखिए हमें क्या करना होता है कि वी नीड, हमेशा याद रखिएगा कि अगर 2 into 2 मैट्रिक्स को आप 2 into 2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यू विल अगेन गेट ए 2 into 2 मैट्रिक्स। इसलिए आप पहले इस एलिमेंट को अगर देखा जाए A11, पोजीशन ऑफ एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब यहीं से हम आइडिया लेंगे, अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट रो को, इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, 2 into 1 plus 9 into 0 is equal to 2, तो इसको यहाँ पे 2 लिख दीजिए। सिमिलरली इफ आई वांट this फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो मल्टीप्लाई कीजिए 2 into 0 plus 9 into 1, ये क्या बन गया 9, लिख दीजिए 9। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बताइए क्या आएगा, 6 into 1 plus 4 into 0, 6 into 1 plus 4 into 0 क्या आएगा, 6 ही आएगा। सिमिलरली A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आएगा, यहां पे करके देखो, 6 into 0 plus 4 into 1 क्या आएगा, ये 4 आएगा। अब देखिए इस मैट्रिक्स को जब मैंने मल्टीप्लाई किया मैंने जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो मेरा रिजल्ट क्या आया, 2 6 2 9 6 4, सेम मैट्रिक्स। मतलब ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसने इस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी को, इस मैट्रिक्स की पहचान को चेंज नहीं किया, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, जो कल या परसों शायद अपलोड होगा, उस लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि हमने इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों कहा, बिकॉज इट डज नॉट चेंज द आइडेंटिटी ऑफ अदर मैट्रिसेस ऑन मल्टीप्लिकेशन विद दैट मैट्रिक्स, सी हियर, इसलिए हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, इट कैन बी ऑफ ऑर्डर 2 into 2, जैसे यहां पे बनाई मैंने 1 0 0 1, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, this is the identity matrix of order 3 and this is the identity matrix of order 1। अब देखिए यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स सारे बराबर हैं, इक्वल आइडेंटिटी एलिमेंट्स, और वो सारे क्या हैं 1 है, तो इसलिए ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगले लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे पढ़ेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद एक और टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारी रह गई है, दैट इज जीरो मैट्रिक्स। Zero matrix, as the name suggests, it is a matrix having all elements 0,
जीरो से ही पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ जीरो का लेना देना है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। सो दिस इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2 with all elements 0, therefore this is a zero matrix। अब आप पूछेंगे कि 0 into 0 मैट्रिक्स बनाने का फन क्या है। जीरो मैट्रिक्स का फन यह है कि जब आप इसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट अ जीरो मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 4, if this matrix gets multiplied by this you will again get a zero matrix। करके देख लीजिए, 1 into 0 plus 2 into 0 0, 1 into 0 plus 2 into 0 0, it's all 0। So zero matrix is that matrix whose all elements are equal to 0। अब जीरो मैट्रिक्स हो गया, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हमने अभी क्या कवर कर लिया। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन की। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एलिमेंट, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स आर फंक्शंस, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स आर फंक्शंस। अगर कोई नोट करना चाहता है तो प्लीज़ वो नोट कर ले, मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स आर फंक्शंस। उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था, ये बड़ी शॉर्ट रिवीजन है, इसके आप नोट्स बना लो प्लीज़। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये क्या बन गया आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैट्रिक्स क्या थी, नंबर्स या फंक्शंस को हम रेक्टेंगुलर टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि उस टेबल में नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, अगर उस फॉर्म में लिख दें तो वो क्या बन जाती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ये अगर मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दिया इसलिए ये मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर क्या है 2 into 2। अब कोई ऐसी अब उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस प्लूरल। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने पहले पढ़ा कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी थी, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका एक ही रो है, यानी रो मैट्रिक्स हैविंग ए मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर ऑफ ऑर्डर, शॉर्टकट लिखेंगे ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। क्या ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, जिसकी वन रो, m इंटू एन, m स्टैंड्स फॉर रो, तो वन रो n कॉलम्स। ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, अब देखिए ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, ये है जनरल ऑर्डर। अब नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या इंडिकेट करता है, n, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कॉलम मैट्रिक्स में कितने होंगे 1, तो सीधा आ गया ऑफ ऑर्डर m इंटू 1। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स के बाद जो तीसरी टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ी वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपली अगर लिख दूं ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एम, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके बाद नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स की एक स्पेशल टाइप थी डायगोनल मैट्रिक्स। उसमें क्या था कि सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स अलोंग द डायगोनल नहीं है, जैसे ये अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 4 6 8, इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं 0, तो ये क्या बन गई डायगोनल मैट्रिक्स। अगर इस डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स बराबर हों 4 4, तो ये क्या बन जाती है एक स्केलर मैट्रिक्स। और अगर इस स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स की जगह 4 के बजाय 6 के बजाय 1 1 हो, यूनिटी, उसको हम बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद हमने पढ़ा जीरो मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं 0, लाइक दिस 0 0 0 0, दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स।
चलिए अभी तक हम रिवाइज कर दिया, अब हमारा एक ही टॉपिक बचा है लास्ट आज के लेक्चर का, वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, एज द नेम सजेस्ट कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब है कि दो मैट्रिसेस को हम इक्वल कब कहेंगे। आप खुद बताएं, अब कोई चीज इक्वल कब होगी? जब वो सेम होगी। दिस मान लीजिए ये दो गैंग हैं, इसमें इसके पास 4 आदमी हैं पहली लाइन में, 4 आदमी, 4 कुछ भी मान लीजिए, 4 वेपन्स है, 9 वेपन्स है दूसरे आदमी के पास, इसके पास 6 वेपन है, इसके पास 8 वेपन है, और ये दूसरा गैंग है, इनके पास भी अलग अलग वेपन्स हैं। तो बताइए कौन सा गैंग दूसरे को डिफीट करेगा? ये वाला गैंग इस गैंग को डिफीट कर देगा, क्योंकि ये अनइक्वल है, इसके पास ज्यादा एम्यूनिशन या आप कह सकते हैं वेपन्स हैं, तो इसलिए ये दोनों गैंग्स इक्वल नहीं है। इसी तरीके से हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स भी क्या है? इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर हमें इनको इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे? एक तो ऑर्डर बराबर होना चाहिए कि दोनों गैंग्स में बराबर बंदे होने चाहिए, 2 2 4 बंदे, 4 बंदे यहाँ पे भी। दूसरी बात कि एडजेसेंट एलिमेंट्स, ये इसके साथ लड़ेगा तो ये 2 बराबर होने चाहिए, इसके पास ये इसके साथ लड़ेगा तो इसके साथ बराबर होना चाहिए, ये और ये बराबर होना चाहिए, ये और ये बराबर होना चाहिए। अब देखिए इसका मतलब मैट्रिक्स की इक्वालिटी की 2 कंडीशंस है। पहला कि ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम, और दूसरा अगर ऑर्डर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज और एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज और एलिमेंट्स मस्ट आल्सो बी सेम। तो दो मैट्रिक्सेस को हम इक्वल कब कहेंगे? एक जो बराबर साइज की हो, मतलब देखने में बराबर लगनी चाहिए, और दूसरा उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? इक्वल। जैसे अगर ये 6 है और यहां अगर 9 हो जाए तो दीज मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस। एक और एग्जांपल लेते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की। लेट अस टेक एन एग्जांपल 1 2 4 6 और दूसरी मैट्रिक्स है 6 9 8 7। क्या आपको कहीं से भी देखने से ये मैट्रिसेस बराबर लग रही हैं, इक्वल लग रही हैं? इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम दिख रहे हैं? नहीं। तो हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को देखने से पता लग सकता है कि ये मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं। तो क्लियरली दीज मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। व्हाई? बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है? कि इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है और इसका फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट कॉलम में जो एलिमेंट है वो दोनों क्या होने चाहिए? सेम। इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो बराबर नहीं है, 2 इज नॉट इक्वल टू 9। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम नॉट इक्वल, सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। सो ए मैट्रिक्स, two matrices are said to be equal only and only if first their orders must be same, second their corresponding elements must also be same. Equality of matrices, अब इस पे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको जो आपकी बुक में भी एग्जांपल है। ये देखिए एग्जांपल 4 3x 5 इज इक्वल टू y z 1 5। अब हमें दिया हुआ है कि दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल बिकॉज बीच में इक्वालिटी का साइन है। तो इससे हम क्या पता लग सकता है? पहले ये दोनों मैट्रिसेस 2 into 2 है, ये भी ऑर्डर इसका भी क्या है 2 into 2, इट मीन्स ऑर्डर सेम है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होगी, इसका मतलब ये 4 किसके बराबर होगा? y के, विच इंप्लाइज 4 इज इक्वल टू y, वैल्यू निकल गई। उसके बाद 3 किसके बराबर होगा? z के, इंप्लाइज z इक्वल टू 3। x किसके बराबर होगा? 1 के, x इक्वल टू 1, और 5 के बराबर तो है ही। सो अगर आपको कोई दो मैट्रिसेस इक्वल दी हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने का मतलब क्या है? कि ऐसे हम उनको इक्वेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देंगे, थोड़ी डिफिकल्ट। ये क्वेश्चन नंबर 6 की सेकंड पार्ट ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। x प्लस वाई 5 प्लस जेड, z भी कह सकते हो, 5 प्लस जी 2xy, ये इक्वल दी है एक और मैट्रिक्स के, दैट मैट्रिक्स इज 6 2 5 8। ध्यान से देखिएगा कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है। यस,
2 rows 2 columns, 2 rows 2 columns. It means corresponding entries are also same. It means x plus y किसके बराबर होगा? 6 के. लिख दो x plus y equal to 6. उसके बाद 2 तो 2 के बराबर है, कोई इशू नहीं है. 5 plus z किसके बराबर है? 5 के. यहां से लिख दो 5 plus z equal to 5 implies z equal to 5 minus 5 0. z की वैल्यू निकल गई. और उसके बाद अगर z की वैल्यू ये है, z क्या आ गया? 5 plus z equal to 5 implies z equal to 0. एक चीज. उसके बाद z की वैल्यू 0. सेकंड x plus y equal to 6 है और xy की वैल्यू दी है, xy की वैल्यू क्या दी है? 8. अब इन दोनों को यूज करके यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. वो आप मजे से कर सकते हो. कैसे? यहां से आप x या y की वैल्यू निकाल दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड. आप देखिए कि y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, पुट इन दिस, इसको इसमें पुट कर दो तो क्या बन जाएगा? x इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8. तो ये बन गया 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8. फ्रॉम हियर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच यू कैन सॉल्व. अगर सॉल्व करके दिखानी है तो दिखा देता हूं. एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? दो मेथड है, एक तो फैक्टराइजेशन और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. बट इट कैन बी सिंपली डन यूजिंग फैक्टराइजेशन. एक्स स्क्वायर माइनस, सो दिस कैन बी सिंपली डन यूजिंग फैक्टराइजेशन. अब 6x है, 8x स्क्वायर बनना चाहिए, तो सिंपली 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0. दिस इज x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस, यहां से 2 कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0. तो ये x माइनस 2, x माइनस 4 आर 2 फैक्टर्स इक्वल टू 0 implies x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4. तो जब x दो वैल्यूज हैं, यहां से y की भी वैल्यू निकल जाएगी. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दैट कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, दो चीजें, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एंड corresponding entries same और order same. बस this is the condition for equality of matrices. अब हमारा सारा टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं. अब हम आएंगे एक्सरसाइज 3.1 पे. एक्सरसाइज 3.1. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. हमें इसमें एक मैट्रिक्स दी है और इसका आप देखेंगे ये मैट्रिक्स गिवन है और इस पे ये 3 क्वेश्चंस पूछे हैं. पहला क्वेश्चन है हमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पूछा है. तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर? ऑर्डर मींस नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. तो देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3 रोज. लिख दीजिए 3 इंटू और कॉलम्स 1 2 3 4 कॉलम्स. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 इंटू 4. उसके बाद ऑर्डर के बाद हमें पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? एक तो तरीका ये है कि काउंट कीजिए सारे, लेकिन वो बेवकूफ़ी है. सीधा हमें पता है ऑर्डर से हमें मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एंट्रीज, क्या बोलते हैं, या तो एलिमेंट्स बोलिए या एंट्रीज बोलिए, इनका पता चल जाता है. सीधा मल्टीप्लाई कीजिए. 3 इंटू 4 12. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 12 हो गया. अब उसके बाद हमें पूछा है A13 एलिमेंट पूछा है कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड. दिस इज 19 इज इक्वल टू डाल दो, इज इक्वल टू 19. उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यही है 35. थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड -5. उसके बाद पूछा है सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम 12. उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5/2. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमें पूछा है कि एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो हैं 24. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 24. और पूछा है व्हाट पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव. कितने पॉसिबल ऑर्डर्स, यानी अगर नंबर ऑफ एक मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 है, सो m इंटू n इज इक्वल टू 24. ये कब पॉसिबल है? इनकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है m और n की?
या तो ऐसे होगा, देखिए 1 रो 24 कॉलम्स, 1 रो सॉरी 2 रोज 12 कॉलम्स, 3 रोज 8 कॉलम्स, या फिर 4 रोज 6 कॉलम्स, या फिर उल्टा 24 रोज 1 कॉलम, 12 रोज 2 कॉलम्स, 8 rows 3 columns and 6 rows 4 columns. So these are the possible orders of this matrix having 24 elements. और उसके बाद पूछते हैं वो कि अगर order of the matrix, अगर number of elements m into n, number of elements is 13, so what are the possible orders? तो अगर 13 elements है तो m into n को कैसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं हम? 13 ऐसे लिख सकते हैं 1 into 13 या फिर 13 into 1. So these are the possible orders if the matrix has 13 elements. या तो एक रो 13 कॉलम्स या फिर 13 कॉलम्स 13 रोज 1 कॉलम. ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी सेम है, 18 एलिमेंट्स व्हाट पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, ये आप खुद करेंगे. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है. उन्होंने बोला कंस्ट्रक्ट है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2. ऑर्डर 2 into 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है. कोई बात ऐसे लिख देते हैं, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम. ये मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है. और हमें दिया है कि मैट्रिक्स को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है ए आई जे, जनरल बताया था, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स. और इसका हमें फॉर्मूला दिया हुआ है कि ए आई जे किसके बराबर है, आई प्लस जे, थर्ड पार्ट करते हैं सपोज करो, थर्ड पार्ट आई प्लस 2j डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2. तो देखिए अगर हमें ये वाला एलिमेंट निकालना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हम क्या करेंगे, i की वैल्यू कितनी डाल देंगे 1 और j की वैल्यू 1. भरिए यहाँ पे a11 किसके बराबर आएगा, 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. तो ये कितना हो गया 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9/2 बन गया, ये 9/2. सिमिलरली अगर हमें निकालना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, i की वैल्यू कितनी आएगी 1, j की वैल्यू कितनी आएगी 2. तो ये कितना होगा 2 to 4 + 1 5 स्क्वायर अपॉन 2 यानी 25/2 बन गया. तो इसको भी लिख दो 25/2. सिमिलरली इफ वी हैव टू फाइंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी आएगी 2 और j की वैल्यू j की वैल्यू 1, 2 × 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. कितना हुआ 2 × 1 = 2, 2 to 4 का स्क्वायर 16/2 8. सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 + 2 × 2, i की वैल्यू भी 2 और j की वैल्यू भी 2 डिवाइडेड बाई 2 + 4 6 का स्क्वायर 36/2 18. सो आंसर इज 18. इसके बाद बाकी क्वेश्चन भी वैसे ही है कि हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, बाकी पार्ट्स आप खुद कर लेंगे. उसके बाद फिफ्थ है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 3 into 4 मैट्रिक्स. ऑर्डर कितना होगा फिफ्थ क्वेश्चन में, 3 into 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है. तो आप सारा ऐसे लिख लेंगे कि 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम. अब ये चीज़ आप ध्यान से देखना कि मैंने यही इतने ही क्यों बनाए, क्योंकि इधर क्या था 3 रोज थी 1 2 3 और 4 कॉलम से 1 2 3 4, इसलिए मैं 4 पे जाके रुक गया. तो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ, वहीं से कंपेयर करेंगे. ए आई जे का फॉर्मूला दिया हुआ है, ए आई जे का फॉर्मूला क्या है कि 1/2 मॉड्यूलस -3 times i प्लस j. यहाँ पे अगर आपको a11 निकालना होगा, i की वैल्यू 1 डालेंगे, j की वैल्यू 1 डालेंगे, और ये मॉड्यूलस फंक्शन है. मॉड्यूलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हर आउटपुट को एवरी इनपुट वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव इट गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट. अगर आपका मॉड्यूलस के अंदर -6 आएगा तो भी आपको उसको 6 मान के चलना होगा. सो दिस इज अ मॉड्यूलस फंक्शन. ऐसे आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं. सिमिलरली इसके 1-2 पार्ट और भी हैं, वो भी आप कर लेना. 6th क्वेश्चन की बारी कर. 6th क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया, उसका एक पार्ट बचा है, वो करवा लेता हूँ. 6th क्वेश्चन थर्ड पार्ट. इट्स गिवन ए मैट्रिक्स x + y + z.
एक्स प्लस जेड, ये एक ही एलिमेंट है, ये देखिएगा, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 957। ध्यान से देखना ये कौन सी मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, कॉलम कितना है 1, 3 1, तो ऑर्डर इज 3 rows 1 column, 3 rows 1 column. So these are equal matrices because orders are equal and also the corresponding elements must be equal if there is the sign of equality. इसका मतलब क्या है, यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं which implies x plus y plus z is equal to 9, x plus z is equal to 7 and y plus z is equal to 7. Oh 7, this is 5. ये हम कंक्लूड, आप ध्यान से देखना कि मैंने ये x के नीचे x और z के नीचे z लिखा है और y के नीचे y और z के नीचे z, ताकि वेरिएबल्स यहाँ पे x वेरिएबल 0 है। तो इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, फिलहाल के लिए मैं इस इक्वेशन को y प्लस जेड को इधर लिख देता हूँ 7। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, हमें दिख रहा है कि x x कट जाएगा, z z कट जाएगा, तो सब्ट्रैक्टिंग वी गेट x x कैंसिल, z z कैंसिल, y इज इक्वल टू 4। जब y की वैल्यू निकल गई y इक्वल टू 4, तो यहाँ से y की वैल्यू डाल दीजिए, 4 प्लस z इज इक्वल टू 7, सो z इज इक्वल टू 3। z की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहाँ से, इसी में डालिए, x प्लस जेड इक्वल टू 5, z इक्वल टू 3, सो x इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर। 6th क्वेश्चन थर्ड पार्ट होगा, उसके बाद 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स दी है a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी एंड 3c प्लस डी, 3c प्लस डी इज इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स -1 5 0 13, -1 5 0 13 इक्वेट करना है, यू कैन फाइंड द वैल्यूज क्लियरली। a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज, सब्ट्रैक्ट करके सीधा, सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज होगा एंड माइनस a, दिस गॉन लेफ्ट, -1 ओनली, तो a इज इक्वल टू 1। अगर a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकाल लो, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना था -1, a की वैल्यू 1 है, 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2। सिमिलरली a और b की वैल्यू निकल गई, वैसे ही आपको यहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी। अब इसको कंपेयर कीजिए, दिस होल इज इक्वल टू 5, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, इट मीन्स a की वैल्यू हमने कुछ निकाली थी, आई फॉरगॉट द वैल्यू ऑफ a, तो यहाँ से यूज करते हैं 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 2a इज इक्वल टू b एंड b की वैल्यू अभी निकाली हमने 2, 2a इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2। अब बाकी वैल्यूज आप मजे से निकाल सकते हो, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 इम्प्लाइज 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3, c की वैल्यू निकल गई, अगर c की वैल्यू निकल गई तो यहाँ से d की वैल्यू निकल जाएगी, 3 इंटू सी प्लस d इज इक्वल टू 13, you can find the value of c from here. This question also done. Next question. अगला ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में पूछा है, एक मैट्रिक्स दी है, उन्होंने बोला है कि a इज इक्वल टू aij, जनरल मैट्रिक्स दी है ऑफ ऑर्डर m इंटू n। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होगा, यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होगा, जब m इज इक्वल टू n के बराबर होगा। आंसर, दिस इज योर सी पार्ट आंसर। उसके बाद सेम आपको दिया है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। x और y की कौन सी वैल्यूज होंगी जो गिवन मैट्रिसेस को इक्वल बनाएंगी, और मैट्रिक्स क्या है, 3x प्लस 7 5, 3x प्लस 7 5, 3x प्लस 7 5, सिमिलरली y प्लस 1 2 माइनस 3x, y प्लस 1 2 माइनस 3x, इसको बराबर दिया किसके, 0 y माइनस 2 8 और 4,
अगर ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब y प्लस 1 किसके बराबर होगा 8 के, और 5 किसके बराबर होगा y माइनस 2 के। तो लिख लो 5 इज इक्वल टू y माइनस 2। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल टू 7। अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालें y प्लस 8 इज इक्वल टू y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 इंप्लाइज y इक्वल टू 7। ठीक है, y की वैल्यू 7 है, y इज इक्वल टू 7। क्लियर। अब x की वैल्यू निकालेंगे वैसे ही। यहाँ से हमें पता लगेगा कि 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 3x इज इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। लेकिन यहाँ से वैल्यू निकालो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3। दीज टू वैल्यूज, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 2/3 आई और यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 7/3 आई। तो दीज टू वैल्यूज आर इनकंसिस्टेंट, मतलब मैच नहीं कर रही हैं। अब x की वैल्यू अलग अलग तो होगी नहीं एक मैट्रिक्स में, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसका आंसर हुआ बी पार्ट। बी पार्ट इज योर सॉल्यूशन, नॉट पॉसिबल टू फाइंड बिकॉज द वैल्यूज आर इनकंसिस्टेंट। ये इन्होंने गलत इक्वेशन फ्रेम की है। उसके बाद 10th क्वेश्चन, 10th ऑब्जेक्टिव, सॉरी 10th ऑब्जेक्टिव है नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 10th। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3। 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी, बनाओ। यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स बना दी 3/3 ऑर्डर की। थ्री बाई थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, एक बना दी 3/3 ऑर्डर की। और उन्होंने बोला क्या है, विद ईच पॉसिबल एंट्री 0 और 1। या तो 0 आएगा हर एंट्री पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एंट्रीज है। या 0 आएगा या 1, 0 या 1, 0 या 1, 0 1 0 1, इनमें से कोई एक एट ए टाइम। तो अब बताइए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एंट्रीज कितनी है। सिंपली हर जगह पे आप देखें कितने तरीकों से हम इस वैल्यूज को भर सकते हैं। 2 तरीकों से, या 2 डालेंगे 0 डालेंगे या 1, या 0 या 1, 2 वेज। सो इट इज सिंपली दिख रहा है कि सेम 2 into 2 into 2। तो 2 को कितनी बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा था कि अगर ऐसा केस हो जहां पे हर कुर्सी पे, सपोज कीजिए यहाँ पे 3 कुर्सियां थी और हर कुर्सी पे 2 आदमी बैठ सकते थे। 2 ways 2 ways 2 ways and 2 ways। सो द टोटल नंबर ऑफ ways इज इक्वल टू 2 into 2 into 2। तो वैसी ही अप्रोच अगर यहाँ पे लगाएंगे हम, तो टोटल स्लॉट्स कितने थे 9। सो 2 into 2 into 2 into, और कितनी बार आएगा 9 बार। सीधा लिख दो 2 raised to power 9 and it is equal to 512। so D part is your answer। with this your exercise 3.1 along with all the important concepts in this exercise are over। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 और उसके साथ जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, और मेन सबसे है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हम कवर करेंगे। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, दिस इज आवर टारगेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।